Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। ऑलराइट, वेल आज के करंट अफेयर का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, who was recently awarded the title of Grand Master by the International Chess Federation। मतलब कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा किस पर्सन को ग्रैंड मास्टर का टाइटल जो है वो दिया गया रिसेंटली। तो इसका जो आंसर है दैट इज विशाली रमेश बाबू। ठीक है, विशाली रमेश बाबू को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने अभी अवार्ड दिया है टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर। ठीक है, टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर का एज अ अवार्ड इंडियन चेस फेडरेशन द्वारा दिया गया है विशाली रमेश बाबू को, और ये इंडिया के यंग चेस प्लेयरों में से एक है। ठीक है, जिनका नाम है विशाली रमेश बाबू। ओके, क्लियर। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए which IIT was awarded a patent by the government of India on indigenous developed compact inverter। तो मतलब इंडिजीनियस कॉम्पैक्ट इन्वर्टर को डेवलप करने के ऊपर कौन सी सरकार ने किस आईआईटी को पेटेंट जो है वो अवॉर्डेड किया है, उसका मतलब वो जो डेवलप करा है इन्वर्टर उसका पेटेंट जो है वो अवॉर्डेड करा है। ठीक है, पेटेंट का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज बनाई, ठीक है, और उसके कॉपीराइटेड जो है वो आपको मतलब आपके नाम हो गए, मतलब आप ही अगर कोई बंदा उसको यूज करता है सेम चीज बनाता है लेकिन आपकी परमिशन के साथ। ठीक है, तो वो जो पेटेंट मतलब जो इंडिजिनस डेवलप किया गया है इन्वर्टर, तो उसकी पेटेंट जो है वो सरकार ने किस आईआईटी इंस्टीट्यूट को दिए हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज आईआईटी पटना। तो आईआईटी पटना ने बेसिकली मतलब एक लाइट वेट कॉम्पैक्ट एंड इजी टू पोर्ट इन्वर्टर जो बनाया है, उसके बाद आईआईटी पटना को कॉपीराइट जो है इसके कमर्शियल यूज के, ठीक है, इस पर्टिकुलर इन्वर्टर के वो प्रोवाइड किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए। ठीक है, क्लियर। चलो, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर इन डीपीआईआईटी। ठीक है, तो डीपीआईआईटी के न्यू डायरेक्टर जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, इसका जो आंसर है दैट इज प्रतिमा सिंह। तो प्रतिमा सिंह बेसिकली आईएएस ऑफिसर है ये, और इनको अपॉइंट किया गया है। डीपीआईआईटी का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, क्लियर है। तो आईपीएस सॉरी आईआरएस प्रतिमा सिंह जो है वो अभी न्यू डायरेक्टर बनी है इसके। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इंडिया ने टेस्ट फायर करा है स्मार्ट एंटी सबमरीन मिसाइल जो डेवलप किया गया है किसके द्वारा, ये क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज डीआरडीओ। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक बार लास्ट भी करे थे लेकिन उसमें क्वेश्चन अलग तरह से पूछा गया था, अगर आपको याद होगा तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो कई बार रिपीट होते हैं, लेकिन क्वेश्चन को एक्सप्लेन मतलब उसको बयां करने का तरीका अलग होता है। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु रिसेंटली टुक ओवर एज द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। तो वाइस चीफ जो है इंडियन नेवी के रिसेंटली कौन बने हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज कृष्ण स्वामीनाथन। क्या आंसर है? कृष्ण स्वामीनाथन। तो वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन जो है वो अभी रिज्यूम करेंगे एज अ वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। कब से? 1 मई 2024 से। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि राजा रवि वर्मा, सॉरी थोड़ा सा ना जुकाम है, सॉरी, राजा रवि वर्मा रिसेंटली न्यूज में थे। ठीक है, अब बताइए किस फील्ड के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, वही लिखा है राजा रवि वर्मा रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है। इसका जो आंसर है दैट इज पेंटिंग एंड आर्ट के। ठीक है, पेंटिंग एंड आर्ट के। तो पहली जो ट्रू कॉपी थी राजा राम वर्मा की, उनका नाम था इंदुलेखा। ठीक है, जो रिवील करी गई केरला में 176 बर्थ एनिवर्सरी पे, किनकी? राजा रवि वर्मा की। ओके, अभी अगर हम बात करें मतलब राजा रवि वर्मा का जो बर्थ हुआ था वो कब हुआ था, दैट वाज हैपन इन 1848। ठीक है, और ये एक रिनोन्ड इंडियन पेंटर थे, और जो बेसिकली क्या करते थे मतलब यूरोपियन तकनीक को मर्ज करके ना इंडियन थीम के साथ पेंटिंग्स जो है वो बनाते थे। बस आपको इतना बीच में खैर घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि राजा रवि वर्मा जो है वो एक पेंट और आर्ट के आर्ट फील्ड के साथ एसोसिएटेड थे। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली वेयर वाज द क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 समिट हेल्ड।
तो 2024 का जो क्रिटिकल मिनरल समिट समिट होती है बैठक, ठीक है, समिट होती है बैठक, और क्रिटिकल मिनरल्स मतलब जो मिनरल्स खत्म होने के कगार पे है उनके लिए बैठक, उनके ऊपर बातचीत, उसको किस तरह से कंजर्व किया जाए नेक्स्ट ईयर्स के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए। तो उसकी जो बैठक थी वो कहाँ पे हुई, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो उसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में। और इसमें बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस प्लस कुछ पार्टनर्स थे, जैसे शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन हो गया, सीईडब्ल्यू हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे इनकी बैठक थी किसके ऊपर? ये क्रिटिकल मिनरल समिट के ऊपर। ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। ओके, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, रिसेंटली विच ट्रेड एसोसिएशन लॉन्च्ड अ कोऑपरेटिव गवर्नेंस चार्टर फॉर स्टार्टअप्स। ठीक है, तो कौन सी ट्रेड एसोसिएशन ने कोऑपरेटिव गवर्नेंस चार्टर जो है वो लॉन्च करा है स्टार्टअप्स के लिए? तो इसका जो आंसर है दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्या? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने रिलीज करा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर फॉर स्टार्टअप्स, जिसका मेन प्रिंसिपल क्या है? लाइक के ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस तरीके से चीजें जो वर्क करें स्टार्टअप्स में, ठीक है। और इसका जो मेन और भी एक और एम है कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको गाइडिंग प्रोवाइड कर सके कि किस तरह से वो सस्टेन एंड सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं वो पहले 2-3 साल में ही 90% स्टार्टअप्स जो है वो बंद हो जाता है। उसका मेन रीजन यही होता है कि गाइडेंस प्रॉपर नहीं होती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, रिसेंटली विच इंडियन सिलेक्टेड फॉर द गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024। तो गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 के लिए कौन से इंडियन सिलेक्ट हुए हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज अशोक शुक्ला। तो छत्तीसगढ़ के अशोक शुक्ला जी को, ये बेसिकली एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, और इनको 2024 में अभी रिसेंटली इनको गोल्डन गोल्डन मैन एनवायरमेंटल प्राइज जो है वो दिया गया है। किसके लिए? फॉर ग्रास रूट एफर्ट्स के लिए, ठीक है। और ये जो गोल्डन मैन एनवायरमेंटल प्राइज है इसको ग्रीन नोबल प्राइज भी बोला जाता है। क्लियर? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल लेबर डे 2024। तो इंटरनेशनल लेबर डे जो है उसका थीम क्या है 2024 का, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी लोग इसको देख रहे हो, आप पहले तो इसका, जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे, जितने भी लोग इसको देखेंगे, आई वांट कि आप सभी लोग उनका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दो। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय।